सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जो कि रुचिरा बुक, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। उसका आज मैं आपको प्रथम भाग का षष्ठ पाठ की पुस्तक कक्षा 6 की पुस्तक के बकश्य प्रतिकारः नामक पाठ का आज हम लोग वाचन करेंगे और उसका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। तो हम पहले वाचन करेंगे और फिर उसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर के हिंदी रूपांतरण की ओर। बकश्य प्रतिकारः। तो चलिए, सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। बक का प्रतिकार। बक का प्रतिकार। बक का प्रतिकार में होता है बदला लेना किसी से। प्रतिकार कहते हैं बदला लेने को, ठीक है। और बक कहते हैं बगुले को, बगुला। तो चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में शृगाल और बक निवास करते थे। स्म लग गया तो निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत। उन दोनों में, ये तयोः है ना, इसका मतलब होता है उन दोनों में मित्रता आसीत मतलब थी। एकदा एक बार प्रातः शृगालः, प्रातः मतलब सुबह, शृगालः सियार, ठीक है, शृगाल या सियार, बकम औदत बगुले से बोला। क्या बोलता है बगुले से? मित्र, हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। कहता है हे मित्र, स्वः मिस होता है आने वाला कल। ये जो स्वः देख रहे हैं ना, इसको इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं। तो स्वः मिस आने वाला कल। स्वः त्वं मिस तुम मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः। और शृगाल के निमंत्रण से, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। आगे देखते हैं। तो अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे मिस अगले, दिने मिस दिन में या अगले दिन, सह मिस वह कौन बोले तो बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य मतलब सियार के, निवासम मिस घर, अगच्छत् मिस गया। तो अगले दिन बगुला सियार के घर भोजन के लिए गया। कुटिल स्वभाव शृगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव का सियार मतलब दुष्ट स्वभाव का सियार, स्थाल्या मिस कहते हैं थाली को, बकाय मिस बकाय क्षीरोदनम, बकाय कहते हैं बकाय कहते हैं बक को, बगुले को। क्षीरोदनम कहते हैं क्षीर धन ओदनम, तो इसको आप कह सकते हैं खीर। अयच्छत खीर दिया, किसको? बगुले को। बकम औदत बगुले ने कहा, और बगुले ने कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। इस पात्र में, इस पात्र कहते हैं जिसमें भोजन रखा आता है, बर्तन जिसे आप कहते हैं। इस पात्र में आवाम मिस हम दोनों, अधुना मिस आज, सहैव मिस साथ साथ, खादावः खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्थाः न अभवत्। भोजन काल में बगस्य चंचुः बगुले का चोंच, स्थालीतः थाली में भोजन को ग्रहण के लिए समर्थ नहीं हुआ। मतलब शॉर्टकट ये देखिए, भोजन के समय बगुले का चोंच थाली के को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि भोजन करते समय बगुला चोंच से भोजन नहीं खा सका। अतः इसलिए बका केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए जो बगुला था केवल जो खीर थी उसे देखता रह गया, खा नहीं सका बेचारा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। सियार जो था उसने पूरा क्षीरोदन में खीर पूरा खा लिया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। श्रृगालेन वंचितः, श्रृगाल के द्वारा, सियार के द्वारा वंचित कर दिए जाने पर, मतलब भोजन से दूर कर दिए जाने पर, बकः अचिंतयत बगुले ने कहा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा में जिस तरह से अनेन इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा में उसी तरह अहम मिस मैं अभिमाने भी, तो उसी तरह मैं भी उसके साथ, तेन मैं उसके साथ व्यवहार व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयामी, चिंतित्वा ऐसा सोचते हुए, सहस्रगालम औदत उसने सियार से कहा, मित्र, हे मित्र, तुम अब स्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल, बगुले ने कहा कि हे मित्र, तुम भी कल मेरे साथ शाम को भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन सिगालः प्रसन्न अभवत।
बगुले के निमंत्रण से जो सियार था बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यदा जब श्रृगालः सियार सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब सियार शाम की समय बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तदा तभी बकः संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत, तब बकुले ने संकीर्ण मुख में से पतली मुख वाला, पतला मुख वाले कलश में कहते हैं घड़े में खीर अयच्छत, खीर दिया, अयच्छत में प्रदान किया, दिया किसको, सियार को। श्रृगालम च औदत मित्र, श्रृगालम में सियार से, और सियार से औदत में बोला, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, आवाम में हम दोनों, अस्मिन मतलब इसी, पात्रे में बर्तन में, सहैव में साथ साथ, भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे। तो अब ये जो है हंस बोल रहा है कि अब हम दोनों, ये हंस बोल रहा है कि अब हम दोनों इसी पात्र में साथ साथ भोजन करेंगे। भाई चोस्ट पतली थी किसकी, बगुले की, तो आराम से खा सकता था घड़े में, लेकिन सियार का जो सर था वो कैसे जाता, उसका माउथ कैसे जाता उसके अंदर। बकह कलशात चंचुआ छिरोदनम अखादत, तो जो बकुला था कलशात, चंचुआ, कलश में चंचुआ में चोंच अपना डाल करके छिरोदनम अखादत, पूरे खीर को अखादत खा लिया। परंतु लेकिन श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन जो सियार का मुख था वो कलश में नहीं आया, नहीं जा सका, प्राविशत में नहीं जा सका। अतः वकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारा खीर खा लिया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और जो सियार था, और सियार केवल ईर्षा से अपश्यत में देखता रह गया। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्, सियार ने बकुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकह, बकुले ने भी सियार के प्रति उसी तरह व्यवहार किया, और प्रतिकारम अकरोत, और बदला लिया। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि जिस तरह से सियार ने बकुले के साथ किया, वही काम बकुले ने सियार के साथ किया और अपना बदला लिया। तो एक श्लोक है, इसको ध्यान से देखिए, इसी के साथ ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद् व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आगे देखिए, देखिए, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम, अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका फल, परिणाम, रिजल्ट दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसीलिए सद्व्यवहर्तव्यम, सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार बोले तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखैषिणा, सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को, मानवेन सुखैषिणा मीन्स सुख की, ये देखिए लिखा है ना सुखैषिणा, सुखैषिणा कहते हैं सुख की इच्छा रखने वाले। तो सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये है श्लोक का भाव, श्लोक का अर्थ। तो इसको आप लिख सकते हैं, बार बार रिपीट करके, पाँच करके, सुन करके कॉपी में लिख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो को के साथ, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।